नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और इसी बीच बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे भोपाल से। मोना सुस्तानी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। प्रीतम लोधी की भी बीजेपी में वापसी हुई है। उषा चौधरी बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उपचुनाव में रैगांव से बसपा उम्मीदवार थी उषा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक महत्व वाले नेताओं का बीजेपी में स्वागत किया है। तो रैगांव से उपचुनाव लड़ी थी बसपा उम्मीदवार उषा, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई है, स्वागत किया है इन सभी नेताओं का। मोना सुस्तानी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। प्रीतम लोधी जिन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए विवादित बयान के बाद, अब उनकी भी घर वापसी हो गई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया है। प्रीतम लोधी एक बड़ा नाम, उमा भारती के बेहद करीबी हैं प्रीतम लोधी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये 3 नेता शामिल हुए। मोना सुस्तानी की बात करें तो वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। अब देखिए तस्वीरें, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी देखिए प्रीतम लोधी का किस तरह से स्वागत किया है। और देखिए चुनावी साल है, चुनावी साल में सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि किसी भी प्रकार से कोई बागी नेता आपकी पार्टी में शामिल ना हो। पूरी कोशिश ये की जाती है कि जितने रूठे हुए लोग हैं उन्हें मनाया जा सके। देखिए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बड़े नेता शामिल हैं। तो मैसेज साफ तौर पर दिया जा रहा है कि रूठों को मना लिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये, मैं अब आई हूँ, मैं आज आई हूँ, अब मैं क्षेत्र में घूमूंगी और लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश करूंगी। नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ वाली बात नहीं है। मुझे काम करना है, जन सेवा करनी है, इसलिए निर्णय लेना पड़ा। देखिए वो उनकी कार्यशैली है, वो उनकी कार्यशैली है, उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूंगी। अब भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी कि मेरे कार्य की क्षमताओं को कैसे उपयोग किया जाए। प्रीतम लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेताओं ने प्रीतम लोधी सहित नेताओं को जो है बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। क्या अब पुराने गिले शिकवे दूर हो चुके हैं? देखिए वो गिले शिकवे जो भी थे, किसी की गलत फहमी थी या किसी की नहीं थी, जो गले से होते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात पे जरूर भी कायम रहूंगा, जो मैंने प्रतिज्ञा की है बाबा साहब के चरणों में, कि मैं गरीबों के लिए ही जीऊंगा, गरीबों के लिए मरना, गरीबों की सेवा करनी है। पर जो पुराने आपने बयान दिए थे जिसकी वजह से पार्टी ने आपको निष्कासित किया था, क्या उसको लेकर आपने कोई प्रतिक्रिया दी है? आप उस पर तो मैं बहुत पहले माफी मांग चुका था, आप सबको मालूम है। बहुत पहले माफी मांग ली थी मैंने उस चीज की, तो लोगों ने माफी कर दिया था। आज बात आई है गरीबों की, अगर ओबीसी एससी एसटी की सेवा करने की, तो उनकी सेवा के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? सूखी सेवा थोड़ी हो सकती है। 23 में चुनाव लड़ेंगे? पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा। लेकिन ब्राह्मण वर्ग, एक बड़ा वर्ग नाराज हुआ था आपके बयान के बाद। अब आपकी वापस जो है बीजेपी में आपने सदस्यता ली है, जेपी नड्डा से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ पुराने बयान को लेकर भी चर्चा की गई कि अब इस तरह के बयान ना दें? अरे ब्राह्मण देवताओं से तो मैं कभी जीवन में नाराज हुआ ही नहीं हूं मैं। और ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद है। ये आज मेरा इतना हुआ है, पहले चंबल में नाम था, आज की तारीख में पूरे देश में नाम है। ये किसकी देन है? ब्राह्मण देवताओं की। उनका तो आशीर्वाद जिस तरह मुझे फला, इतना किसी को फला ही नहीं है। तो मैं तो ब्राह्मण देवताओं को भैया पैर पकड़ कर पूज लूंगा, मैं तो पैर धो के पानी भी पी लूंगा उनका, कि भाई ब्राह्मण देवताओं का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे पर आएगा, हिंदुस्तान में किसी पर नहीं रहा। बिल्कुल साफ तौर पे प्रीतम लोधी का ये कहना है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और जिस प्रकार से ब्राह्मण के खिलाफ, ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था और यहाँ पे काफी नाराजगी हुई थी, निष्कासित उन्हें बीजेपी पार्टी से कर दिया गया था। लेकिन अब प्रीतम लोधी का कहना है कि मैं ब्राह्मणों के पैर धो के भी पी लूंगा। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो देखिए तमाम बयान सामने आए हैं और इंडिया न्यूज से बातचीत में प्रीतम लोधी ने कहा कि मैं ब्राह्मण देवता का सम्मान करता हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, अब बीजेपी में वापस आ गए हैं प्रीतम लोधी और सुर भी बिल्कुल बदल गए हैं। एक बयान वो था प्रीतम लोधी का जिस पर हमने देखा था किस तरह से बहस बहुत तेज हुई थी और उसके बाद फिर
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बयान देना हो, लेकिन अब बिल्कुल सुर बदल गए हैं और भी तमाम नेताओं की बीजेपी में वापसी हुई है। जी, ये पहले प्रीतम लोधी को बीजेपी से निष्कासित किया गया था क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उसके बाद जो है उनकी वापस बीजेपी में एंट्री होती है। जेपी नड्डा से उनकी आज मुलाकात होती है, तो यहाँ पे प्रीतम लोधी की घर वापसी हुई है। वहीं अगर तो ये तमाम नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें प्रीतम लोधी एक बड़ा नाम है। प्रीतम लोधी बड़ा नाम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया था, विवादित टिप्पणी की थी पंडितों पर, ब्राह्मणों पर, इसके बाद से वे तमाम ब्राह्मण समाज के रडार पर आ गए थे। लगातार ये भी सुर उठने लगे थे कि इन्हें बाहर कीजिए, और उसके बाद बीजेपी ने वही काम किया जो समाज अपेक्षा कर रहा था। लेकिन देखिए, अब वापसी हो गई है और प्रीतम लोधी के सुर बिल्कुल बदले हुए हैं। तमाम बड़े नेताओं के बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। अगर हम बात करें तो दो और नाम हैं, उषा चौधरी जो कि पहले बसपा में थी, अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि असंतुष्टों को भी साधा जाएगा और जो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत किया जाएगा। और चलिए अब बड़ी खबर के लिए